हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन कोचिंग क्लासेस। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को और देखने वाले हैं इसके बहुत सारे यूजेस। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ने से पहले हम सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं। तो बेटा जो सब्जेक्ट होते हैं वो मेजर रूप से दो टाइप के होते हैं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं और दूसरे होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आता है? ही आता है, शी आता है, इट आता है और नेम आता है। जैसे कि आपको पता है ही किसी लड़के के लिए यूज़ किया जाता है, शी किसी लड़की के लिए यूज़ किया जाता है, इट किसी वस्तु के लिए यूज़ किया जाता है और नेम तो नाम होता है यानी नाम के लिए यूज़ किया जाता है। देन आपका आता है प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या क्या आता है बेटा? आई, वी, यू, दे या फिर नेम्स, यानी कि मोर देन वन नेम हो तो हम प्लूरल सब्जेक्ट का यूज़ मानते हैं उसमें। आई का मतलब क्या होता है? मैं, जैसे कि आपको पता है। वी का मतलब क्या होता है? हम, यानी हम लोग जब ग्रुप में हो तो काय का यूज़ करते हैं? वी का। यू यानी तुम होता है या आप होता है। दे यानी वे, यानी बहुत सारे लोगों थर्ड पर्सन तो उन्हें क्या बोलते हैं? वे, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो ये हमने सब्जेक्ट के बारे में देखा थोड़ा सा। अब हम सीधा जाते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस या जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म आती है या फिर उसमें एस या ईएस लगाते हैं। देन क्या आता है बेटा? ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं सर कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कब करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस कब लगाते हैं। तो जब भी आपका प्लूरल सब्जेक्ट होगा, प्लूरल सब्जेक्ट मतलब कि आई, वी, यू और दे, जब भी आपका प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो क्या करेंगे आप? वर्ब की बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। और जब भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, जैसे कि ही, शी, इट या फिर किसी का नेम हो, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं आई प्ले क्रिकेट। अब देखिए बेटा, आई क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने प्ले यानी कौन सी फॉर्मली? वर्ब की फर्स्ट फॉर्मली, इसमें एस या ईएस नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि आई क्या है? प्लूरल है। आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो ये कौन सा टेंस हो गया हमारा? प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देन सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं वी सिंग सॉन्ग। अब देखिए वी क्या है और ये भी बेटा क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो वी के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है सिंग, वी सिंग सॉन्ग। सो हम गाना गाते हैं। ठीक है, अब देन थर्ड एग्जांपल देखिए बेटा, ही टीचेस इंग्लिश। देखो बेटा, अब ही क्या है? ही थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन मतलब कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही क्या होता है बेटा? सिंगुलर, इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाना चाहिए, तो हमने क्या लगाया? एस को लगाया। तो क्या हो गया? ही टीचेस इंग्लिश, यानी कि वे क्या पढ़ाता है? इंग्लिश पढ़ाता है। देन बेटा नेहा लव्स चॉकलेट। अब देखो नेहा अगेन क्या है बेटा? सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी क्योंकि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म उसमें हम क्या लगाएंगे? एस या एस लगाएंगे, तो हमने क्या लगा लिया? एस लगा लिया। नेहा लव्स चॉकलेट। ओके, तो ये हमने प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर देखा और क्या देखा हमने? उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे। अब नाउ यदि हमको नेगेटिव करने के लिए आए, एग्जाम में पूछते हैं कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस और उसका कीजिए मेक नेगेटिव, यानी कि इसका नेगेटिव बनाइए। तो नेगेटिव कैसे बनाते हैं? देखिए, सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? डू नॉट या डज नॉट। अब वही बात, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें डू नॉट लगाना है या डज नॉट लगाना है? तो आपको पता है कि प्लूरल सब्जेक्ट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं। तो डू क्या है बेटा? फर्स्ट फॉर्म है। तो जब भी प्लूरल सब्जेक्ट आएंगे तो हम क्या लगाएंगे? डू नॉट लगाएंगे। और आपको पता है सिंगुलर के साथ में एस या ईएस का यूज़ करते हैं, तो डू में एस या ईएस लगा क्या बनाया हमने? डज बनाया है। तो जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट आएंगे तो हम क्या लगाएंगे? डज नॉट का यूज़ करेंगे। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब देखिए, जब हम डू नॉट लगा देते हैं और डज नॉट लगा देते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना, उसमें एस या एस नहीं लगाने। ये मेजर बात है, आप ध्यान रखें। तो अब देखिए बेटे, इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में देखा था आई प्ले क्रिकेट। अब इसका मेरे को क्या बनाना है? नेगेटिव बनाना है। तो क्या हो जाएगा? आई प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा? डू नॉट। तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, सिंपल, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब डू नॉट लगा दी, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लगाई हमने? प्ले लगाई। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, वी डू नॉट सिंग सॉन्ग। अब देखिए बेटा, वी ऑलरेडी क्या है बेटा? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम क्या लगाएंगे? डू नॉट का यूज़ करेंगे। तो वी डू नॉट सिंग सॉन्ग। अब देखिए ही टीचस इंग्लिश। अब देखो इसका हमें नेगेटिव बनाना है, तो क्या देख, सबसे पहले तो ये देखेंगे ही क्या है? सिंगुलर है प्लूरल है? सर सिंगुलर है, तो क्या लगाएंगे? डज नॉट का यूज़ करेंगे। ही डज नॉट। अब टीच में ऐसे यस लग रहा था ना, उसे हटा देंगे, तो क्या लगा देंगे? ही डज नॉट टीच इंग्लिश। सिंपल। नेक्स्ट देखिए, नेहा डज नॉट लव चॉकलेट्स। अब देखिए हमने अगेन, नेहा क्या है? सिंगुलर है, इसलिए हमने क्या यूज़ किया? डज नॉट का। तो नेहा डज नॉट लव चॉकलेट। ओके, सिंपल।
अब देखते हैं हम बेटा इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए हम डू या डस को सबसे पहले लगा देते हैं, देन सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, देन ऑब्जेक्ट आता है, और लास्ट में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क। ये इंपॉर्टेंट बात है कि लास्ट में क्या लगाना है, हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो अब देखिए जैसे कि आई प्ले क्रिकेट था, मेरे को इसका क्या बनाना है, इंटरोगेटिव बनाना, तो क्या हो जाएगा, डू आई प्ले क्रिकेट। आई क्या है, प्लूरल है, तो हमने डू को कहाँ लगा दिया, आगे लगा दिया। डू आई प्ले क्रिकेट यानी क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ। फिर सेकंड एग्जांपल, डू वी सिंग सॉन्ग, क्या हम गाना गाते हैं। देन थर्ड एग्जांपल क्या था, डज ही टीच इंग्लिश। अब देखिए ही सिंगुलर था तो हमने क्या लगाया, डज लगाया। डज ही टीच इंग्लिश, क्या वह हमें इंग्लिश पढ़ाता है। डज नेहा लव चॉकलेट, क्या नेहा चॉकलेट पसंद करती है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो हमने सिंपली इसमें क्या देख लिया बेटा, प्रेजेंट सिंपल को अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जांपल देख लिए, नेगेटिव कैसे करते हैं वो देख लिया, और इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं वो देख लिया। अब हम बात करते हैं इस टेंस का यूजेस क्या है, क्योंकि एग्जाम में आपको यूजेस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं कि कब हम कौन से टेंस का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूजेस ऑफ प्रेजेंट सिंपल, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूजेस हम कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डेली रूटीन, यानी कि हमारा जो भी डेली रूटीन होता है ना, उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ तो क्या बनेगा, आई गो टू स्कूल एवरी डे। क्या बनेगा, आई गो टू स्कूल एवरी डे। गो क्या है बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हमें पता चल गया कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। आई गो टू स्कूल एवरी डे। देन सेकेंड बेटा, जैसे मेरे को बोलना हूँ कि मैं रोज़ खेलता हूँ या फिर हम रोज़ खेलते हैं, तो क्या बनेगा, वी प्ले एवरी डे, यानी हम रोज़ खेलते हैं, वी प्ले एवरी डे। तो ये हमने क्या बताया, हमारा डेली रूटीन बताया। आप बहुत सारे सेंटेंस और भी बना सकते हैं, जैसे कि मैं रोज़ मंदिर जाता हूँ, तो क्या बनेगा, आई गो टू टेम्पल एवरी डे, ठीक है। ये हम सिंपली जब भी हमें डेली रूटीन का यूज़ करना है, डेली रूटीन बताना है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। देन देखिए बेटा सेकंड यूज़ क्या है, यूनिवर्सल फैक्ट। जब आपको किसी भी चीज़ का यूनिवर्सल फैक्ट बताना है तो आप किसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब बेटा जो सन होता है वो कहाँ से राइज करता है, ईस्ट से राइज करता है। ये क्या बेटा, यूनिवर्सल फैक्ट है, ये कभी चेंज हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो ये क्या है, यूनिवर्सल फैक्ट है। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट। देखिए बेटा राइज, अब देखिए सन क्या है बेटा, यूनिक चीज़ है, सिंगुलर है, तो इसमें क्या लगाया हमने, ऐसे एस लगाया, इसलिए क्या लगाया, सन राइजेस इन द ईस्ट। सेकेंड एग्जाम्पल है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। जो अर्थ होती है वो किसकी मूव्स करती है, सन के अराउंड मूव करती है, यानी कि सन के चारों ओर घूमती है, तो हमने क्या लगाया, मूव्स लगाया। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ठीक है। ये क्या है, यूनिवर्सल फैक्ट है, तो इसमें हमने किसका यूज़ किया है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ किया है। देन नेक्स्ट यूज़ क्या है बेटा, जनरल फैक्ट। अब देखिए बेटा जनरल फैक्ट यानी कि जो बातें सबको पता होती हैं, यानी सभी के लिए जनरल है, इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, वुड फ्लोट्स ऑन द वाटर, यानी कि जो वुड्स होती है वो किस पे फ्लोट करती हैं, वाटर पे फ्लोट करती है। जनरल फैक्ट है, सबको पता होता है कि जो लकड़ी होती है वो पानी पे तैरती है, ठीक है। तो उसमें किसका यूज़ किया हमने, प्रेजेंट सिंपल के टेंस का यूज़ किया है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, प्लांट ग्रोस इन सॉइल, यानी कि जो प्लांट होते हैं वो कहाँ पे ग्रो करते हैं, सॉइल में ग्रो करते हैं, सबको पता है, जनरल फैक्ट है, तो उसमें भी हमने किसका यूज़ किया, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ किया है। देन थर्ड एग्जाम्पल, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी अगर आप एक एप्पल रोज खाओगे तो आप डॉक्टर से अवे रहोगे, यानी कि दूर रहोगे, डॉक्टर के पास कभी जाना नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने इसमें किसका यूज़ किया है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ किया है। देन अ बैड ड्राइविंग कॉजेस मैनी एक्सीडेंट। एक बैड ड्राइविंग काय का कॉज बनती है, बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं उससे, सबको पता है कि यदि आप अच्छा ड्राइविंग नहीं करोगे तो आप बहुत सारे एक्सीडेंट करोगे, जिसमें हमने किसका यूज़ किया, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ किया है। देन अब हम बात करते हैं हैबिट्स, यानी कि आदत। अब देखो जब भी हमें हमारी आदत बतानी है तो हम किसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। इसके लिए हम बहुत सारी एडवर्ब्स का भी यूज़ करते हैं। जैसे देखो, आई ऑलवेज वेक अप एट 6 o'clock, यानी मैं हमेशा कितने बजे जागता हूँ बेटा, 6 बजे जागता हूँ। तो ऑलवेज आप एक क्या है बेटा, एडवर्ब है। तो आई ऑलवेज वॉक अप एट 6 o'clock, यानी कि हैबिट बता रही है कि मैं रोज़ कितने बजे जागता हूँ, 6 बजे जागता हूँ। देन सेकेंड एग्जाम्पल, आई यूजली कम होम एट 10 o'clock, मैं ज़्यादातर कब होम आता हूँ, 10 बजे आता हूँ, ये भी मेरी आदत बता रही है, ठीक है। देन थर्ड है, राम नॉर्मली स्विम्स आफ्टर स्कूल, यानी जो राम है वो नॉर्मली क्या करता है, स्कूल से आने के बाद, नॉर्मली स्विम्स आफ्टर स्कूल, यानी जो राम होता है वो स्कूल से आने के बाद नॉर्मली क्या करता है, स्विम यानी कि तैरता है, ठीक है। आई ओकेशनली ईट फास्ट फूड, यानी मैं ओकेशनली कभी कभार फास्ट फूड खाता हूँ, तो ये भी मेरी हैबिट है, कभी कभार खाता हूँ, ओकेशनली खाता हूँ। आई रेयरली लिसन टू द रेडियो, यानी मैं बहुत कम, रेयरली, बहुत रेयर कैसे होता है कि जब मैं रेडियो को सुनता हूँ, तो ये भी मेरी हैबिट है। आई नेवर टेक अ बाथ इन विंटर, ये भी मेरी हैबिट है कि मैं विंटर में कभी भी नहाता नहीं हूँ, आई नेवर टेक बाथ इन विंटर, ठीक है।
ओके। यदि किसी सेंटेंस में यह कीवर्ड्स मिलते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, सिंपल। अब नेक्स्ट यूजेस देखते हैं बेटा प्रोवर्ब्स, यानी कि जो कहावतें होती हैं, प्रोवर्ब होती हैं, उनमें भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है बेटा प्रोवर्ब्स में सिंपल टेंस का। तो देखिए बेटा, जैसे एग्जांपल लिखती है, एडवर्सिटी एंड लॉस मेक द मैन वाइस, यानी जो कठिनाइयाँ होती हैं और जो मुसीबतें होती हैं उनसे बेटा जो मैन होता है वो वाइस बनता है। ठीक, इसमें हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ किया, मेक फर्स्ट फॉर्म लगाई है। द जर्नी ऑफ 1000 मील्स बिगिनस विद अ सिंगल स्टेप, यानी जो हज़ारों मील्स की जर्नी होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, सिंपल स्टेप से, यानी बिगिनस विद अ सिंगल स्टेप, यानी आप जब कदम उठाओगे तभी आप इतनी जर्नी तय कर पाओगे। तो यहाँ पे भी देखो बेटा बिगिनस, यानी कि हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एज ए का यूज़ किया है। इट मीन्स ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, यानी जो एक्शंस होते हैं, आपके कार्य होते हैं, उनकी आवाज़ जो होती है वो ज़्यादा तेज़ होती है आपके वर्ड से। यानी आप, कोई बोलता है ना कि कह के नहीं करके बताइए, तो वही ये कहावत है कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, यानी जो आपके कार्य होते हैं वो ज़्यादा लाउडर होते हैं किससे, आपके वर्ड्स से। फिर अ बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल, यानी जो बैड वर्कमैन होता है, जिसे कोई काम नहीं आता, वो हमेशा क्या करता है, हमारे टूल्स पर ब्लेम लगाता रहता है। किस पे ब्लेम्स लगाता है, टूल्स पे ब्लेम लगाता है, जबकि उसे खुद ही कुछ करना नहीं आता। ठीक है। ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड, यानी कि सभी अच्छी चीज़ें कब आती हैं, बाद में अपने पास आ जाती हैं ऑटोमेटिकली। एंड एम्प्टी वेसल्स मेक्स मच नॉइस, यानी जो एम्प्टी वेसल्स होते हैं, खाली बर्तन होते हैं, वो ज़्यादा नॉइस करते हैं। इसका मतलब है, इससे ये बताया जाता है जो जिसमें कम ज्ञान होता है ना वो ही ज़्यादा उचकता है, या फिर जो भी ज़्यादा आवाज़ करता है। इसमें मेक्स हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है, तो ये क्या है बेटा, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, यानी जो भौंकते हैं वो काटती नहीं है, तो इसमें भी बेटा हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ किया है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, यानी गॉड भी उनकी हेल्प करता है जो खुद की हेल्प करते हैं। सही बात है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी जो ईमानदारी होती है वही सबसे अच्छी नीति होती है। अब आपको लग रहा है इस बेटा ये भी फर्स्ट फॉर्म ही है। ओके। पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, यानी जो पेन होती है वो उससे भी ज़्यादा माइटियर होती है, यानी बोल सकते हैं कि मजबूती होती है किससे, स्वॉर्ड यानी कि चाकू से। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। एंड नेक्स्ट आपका नेक्स्ट एंड लास्ट है क्या, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, यानी कि जो टाइम होता है और टाइड होता है, टाइड या मतलब आप बोल सकते हैं जैसे वो आता है, क्या बोलते हैं, ज्वार भाटा, उससे बोलते हैं ज्वार। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, यानी कि जो टाइम और टाइड होते हैं वो किसी के लिए भी नहीं रुकते। तो आज की इस वीडियो में बेटा हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के यूजेस को देखा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, यदि आपको मेरी पढ़ाना समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।